अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी की रेसिपी। ये एक मुनफिद स्टाइल में बनाई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो है एक पतीली ली, इसमें पानी ले लिया है। पानी लेने के साथ ही इसमें सॉल्ट यानी नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और यहाँ पानी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने स्पैगेटी ली है और ये 1.5 पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया है और वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और ये मैंने स्पैगेटी इसमें डाल दी है। डालने के साथ ही अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है, यहाँ देखें हमारे जो पानी में कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें पकने लगेगा तो इसमें ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून ज़र्दे का रंग लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये हमारी ज़्यादा पके कुक भी ना हो और ज़्यादा कच्ची भी ना रहे। और तकरीबन 10 मिनट में ये हो जाएंगी रेडी और यहाँ हो चुकी हैं तकरीबन। और हम अब इसको निकाल लेंगे इस चैनल में। यहाँ मैं आपके सामने ही इसको निकाल रही हूँ। निकालने के साथ ही हम इसको ठंडे पानी से ऐड कर देंगे, ठंडे पानी, ताकि जो है ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और ठंडा पानी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि स्पैगेटी एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। और यहाँ पे हमारी स्पैगेटी बहुत ही खिली खिली आपके सामने नज़र आ रही हैं। और उसके साथ अब हम जो है वेजिटेबल्स लेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 जो है मेरे पास गाजरें हैं और ये छोटी गाजरें हैं। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 2 ले सकते हैं। और ये मैं इसको छील रही हूँ, इसके छिलके को रिमूव कर रहे हैं। उसके साथ ही फिर इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद इसकी अगेन कटिंग करेंगे। यहाँ आपके सामने ही छिलकों को इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसकी देखें जूलियन कटिंग कर रही हूँ, आप भी जूलियन कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको आपके सामने ही अच्छी तरीके से हम बारीक कट कर लेंगे। जितनी अच्छी कटिंग हुई होगी उतना ही अच्छा जो है स्पैगेटी जो है हमारी बन के रेडी होती है। इसीलिए मैं आपके सामने ही देखें किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल आप भी इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ मैंने बंद गोभी ले ली है और यहाँ मैंने बंद गोभी एक फूल लिया है इसका बंद गोभी का, और उसको अच्छी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इसकी भी जूलियन कटिंग में कट करेंगे और कट करने के साथ ही हम इससे भी मुकम्मल करेंगे कटिंग को। और उसके साथ यहाँ सारी कंप्लीट होने के साथ ही जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी हम इसे एक बाउल में निकालते जाएंगे। और यहाँ मैंने जिसमें गाजर निकाली थी उसमें निकाल लिया। यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 शिमला मिर्च लूँगी और उसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ से पहले इसके बीच अंदर से साफ़ करेंगे, फिर इसको वॉश करने के बाद अगेन इसकी जूलियन कटिंग में कट कर रही हूँ आपके सामने ही। और यहाँ इसके अंदर जो बीज होते हैं इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ आपके सामने ही कटिंग जो है इसकी मुकम्मल करेंगे। करने के साथ ही अब हम इसकी भी कटिंग हो चुकी है, हम उसी बाउल में डाल देंगे जिसमें वेजिटेबल्स डाली थी। अब यहाँ मैं एक सॉस तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो है चिली सॉस ली है, 1/2 कप मैंने चिली सॉस का ले लिया है। और उसके साथ ही अब हमने सोया सॉस यूज़ करनी है। यहाँ तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब इसके अंदर हम जो है कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ ही हम इसको मिक्स आउट कर लेंगे। तमाम सॉसेज को एक साथ मिक्स आउट हो जाएंगी। तो फिर अब यहाँ पे मिक्स आउट हो गई हैं तकरीबन। तो अब यहाँ पर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और जब अच्छे से मिक्स आउट हो जाएगा तो हम इसे एक साइड पर रख देंगे। और ये यहाँ किस स्टेप में डालनी है वो भी मैं आपको साथ ही बताती जाऊँगी। यहाँ ये अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो गई है, हम इसे एक साइड पर रख देंगे। और उसके साथ ही अब हम चिकन की मैरिनेशन को तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 kg चिकन लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसके साथ स्लाइस कर लिए हैं और बोनलेस चिकन है। उसके साथ ही हम लहसुन डालेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन डाल दिए है। और 1 टेबल स्पून लहसुन डालने के साथ ही हम इसके अंदर जो है सॉल्ट यानी नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और उसके साथ ही हम यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ अब जो है हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर लेने के साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ ये देखें इसकी पेस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे
और यहाँ हम चिकन में इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। चिकन को मैरिनेशन इसकी तैयार कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए आप स्टे दे सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो है कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर ये चिकन को फ्राई करूँगी और जो बाकी ऑयल बच जाएगा तो हम इसी में वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैंने चिकन को ऐड कर लिया है और उसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरीके से टर्न आउट कर दिया है। और जैसे ही जो है 10 से 12 मिनट के अंदर ये चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ नहीं हिलाती जा रही हूँ और ये हम इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे चिकन को। और ये जैसे ही फ्राई होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। आपके सामने ही कर रही हूँ, कहाँ निकालना है वो आप देखते जाएँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ हमारी चिकन हो चुकी है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल रहे हैं। निकालने के साथ ही अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन ऐड कर दिया है इसी ऑयल में। अब इसके अंदर जैसे ही कलर चेंज करेगा लहसुन और इसकी स्मेल ख़त्म होगी तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स आउट करेंगे ताकि जो है ये तमाम सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक हो जाएं। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसमें पिसी हुई लाल काली मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ अब अगैन हम इसको मिक्स आउट करेंगे और मिक्स आउट करने के साथ ही हमने इतना सब्ज़ियों को कुक करना है कि इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो और इतनी ही बस करते हैं वेजिटेबल्स को और उसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और बहुत अच्छी बन जाएंगी। और यहाँ देखें तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं आपके सामने ही कुक कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही कलर ये देखें अच्छी तरीके से हमारी जो है वेजिटेबल्स हो जाएंगी। और तो फिर हम इसको जो है आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है आपको। और यहाँ हमारी जो वेजिटेबल्स जो हैं अब मैंने लो फ्लेम कर दिया था और उसके साथ ही ये जो है हमारी कुक हो रही है। उसके साथ अब हम इस डिश पर आके इसमें स्पैगेटी डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और यहाँ मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी है। यहाँ मैंने 1.5 पैकेट स्पैगेटी का लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है बॉईल करने के बाद। और उसके साथ ही अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे वेजिटेबल्स और स्पैगेटी को। और अच्छी तरीके से आप भी मिक्स करें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के साथ वेजिटेबल्स और स्पैगेटी मिक्स हो जाएंगी। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपको। यहाँ मैं स्पैगेटी और इसको वेजिटेबल को आपके सामने ही इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के बाद जब अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए तो हमने जो चिकन हमारा जो रेडी करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देना है, बोनलेस चिकन जो हमने बनाया था। और यहाँ वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ यहाँ आपके सामने ही इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अगेन हम इसको मिक्स आउट करेंगे, वेजिटेबल्स, स्पैगेटी और इसको सबको मिक्स आउट करेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ देखिए मैं आपके सामने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। और मिक्स आउट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर जो हमने सॉस बना के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें वो सॉस ऐड कर रही हूँ जो हमने बना के रखी थी और यहाँ हमने सॉस ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से अगेन मिक्स आउट करेंगे। और मिक्स आउट करने के साथ ही यहाँ आपके सामने ही मैं मिक्स आउट करती जा रही हूँ। और यहाँ मिक्स आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको, यहाँ हो चुका है, इसको फिर 5 मिनट्स के लिए हम अच्छी तरीके से पकने देंगे। और पकने के देने के बाद ये जो है हम इसको निकालेंगे। यहाँ 5 मिनट्स जब हो जाएंगे और ये अच्छे से कुक हो जाएंगी, कुक तो तकरीबन हो चुके हैं लेकिन सॉस अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगी। सर्व आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। इस मुनफरिद रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।